देखिए, समझने की बात है, यहाँ कुछ गहरी साइंस या भाषण जोर देने की जरूरत नहीं है। समझिए, ये देश बन रहा है और इस देश में आप लोगों को बनाने के लिए बाबा साहब ने पुरजोर आपके लिए कानून और प्रयास और पूरी की पूरी यहाँ पर ताकतें झोंक रखी है। इस देश को बनाने में आप लोगों को जो पार्लियामेंट्री जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आप लोगों का जो सोशल डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस देश के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट होना चाहिए। क्योंकि संविधान है, संविधान की बात करूंगा, वकील साहब ज़्यादा नहीं बोल पाए, मैं बैलेंस बनाऊंगा। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इस देश के अंदर आपका बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, बराबर के लिए न्याय की सुरक्षा होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के शोषित, वंचित, दलित जो हजारों साल से इस देश के अंदर जो अति शोषित रहे हैं, जो मुख्य धारा में नहीं रहे हैं, उसकी लड़ाई का बिगुल बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 में इस देश के संविधान को बनाकर इस देश को दे दिया। अब सवाल यहाँ पर यह था कि बाबा साहब और संविधान और इस देश के अंदर तो किसी तरह की कोई हमें कमजोरी या प्रॉब्लम नहीं नजर आई, लेकिन उसके निर्वहन में जब चुनौतियां आई कि आप लोग आगे जा रहे हो, कुछ साथियों ने बोला आज हम संपन्न हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए, सत्य है, हम भी बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन जहां पर इस देश का मूल निवासी पहुंचना चाहिए था, इस देश का हुक्मरान बनना चाहिए था, इस देश के अंदर भूभाग जमीन आसमान के अंदर बराबर का मालिक बनना चाहिए था, उद्योगपति होना चाहिए था, तीनों सेनाओं के अंदर कहीं न कहीं वहां का जनरल होना चाहिए था, इस देश के कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस होने चाहिए थे, या पार्लियामेंट में सेक्रेटरी या कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होने चाहिए थे। जो लेवल बाबा साहब ने यहाँ पर इक्वेलिटी की बात की थी, यहाँ पे इक्विटी की बात नहीं की थी, यहाँ पे इक्वेलिटी की बात की थी कि इस देश के लोगों को बराबर मिलाने के लिए हर तरीके से भारत के संविधान को लागू करना चाहिए। वहां पर धोखा हो गया, वहां धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया कि जैसे ही आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिले, इस देश के अंदर जो वेलफेयर स्कीम थी, जो आपके लिए आगे बढ़ने के एक रास्ते थे, जो समाज कल्याणकारी योजनाएं, जैसे पहले वक्ताओं ने बताया, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार वो मुफ्त में होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इतनी भारी भड़कम एक्सपेंसिव कर दी कि आज एक गरीब का बच्चा हमारे की तरह डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान नहीं है। आपको डॉक्टर बनाने के लिए, एमबीबीएस कराने के लिए पता नहीं कितना खर्चा, प्लॉट, घर गिरवी रखना पड़ सकता है। आपके अंदर, इस देश के अंदर बराबर की भागीदारी लेने के लिए आज अगर हम देखें, कोई आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ने की बात कोई कैसे कर सकता है? अरे करोड़ों रुपए खर्चा आएगा, तो आपकी पार्टिसिपेशन कहाँ है? इस देश में जस्टिस की बात करेंगे तो जब जस्टिस लेने जाते हैं तो आप लोग सब जानते हैं क्या व्यवहार होता है, क्योंकि यहाँ पर इस देश के अंदर संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत में बहुत जबरदस्त खोट आ गया। और खोट क्यों आ गया कि बहुजन समाज का जो आंदोलन था, जो महापुरुषों की क्रांति थी, एक लेवल पर आकर टक्कर में आने लग गई थी। हम लोग चुनौती दे रहे थे। आज से 20-30 साल पहले 90 के दशक में हम लोगों का आंदोलन बहुत बड़ा आसमान छूने लग गया था और 2000 में हमारी सरकारें बनने लग गई थी। लेकिन इन लोगों को खतरा था कि ये लोग एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे और खुद देश के अंदर सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। और आज मैं एक बात कह सकता हूं, अगर इस देश की सरकारें और हुक्मरान, अगर कोई भी सिस्टम चल रहा है तो सिर्फ एक ही षड्यंत्र चल रहा है कि भारत के मूल निवासियों को कैसे इस देश की मुख्य धारा से बाहर किया जाए। बाकी सब ड्रामा है, बाकी सब धोखा है। और अगर आप लोगों को ये कहीं ले भी रहे हैं, आपके प्रतिनिधि बना भी रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं काम कर भी रहे हैं, उनकी मजबूरी है या वो कहीं इतना ही ले रहे हैं जहां पर उनका उल्लू सीधा हो रहा है, उनका मतलब हल हो रहा है। तो साथियों, बहुत खतरनाक दौर से हम ये देश गुजर रहा है। आज हमारे लोगों को जिस मुकाम पे होना चाहिए, हम निराशा की बात नहीं करना चाहते, हम पॉजिटिव वादी आदमी हैं। जहां हमें होना चाहिए 70 साल के बाद में, आज हम लोग वहां से हम नीचे जा रहे हैं। हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा इस देश के अंदर बराबरी की हिस्सेदारी, हमारा इस देश के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन, इस देश के अंदर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और इक्वल जस्टिस जो मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। संविधान ज्ञाता होने के नाते मैंने संविधान को गहराई से, डॉक्टरी से ज़्यादा मैंने संविधान पढ़ा है। मैं अपने आप को संविधान का ज्ञाता मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि संविधान में कहाँ घालमेल हो रही है, संविधान कहाँ खतरे में है। जहाँ पर बाबा साहब पहला ही वर्ड इस देश के अंदर प्रियम्बल में जस्टिस की बात करते हैं,
और जस्टिस कैसा कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए और फिर पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। जब पहले समाज के अंदर रिफॉर्म आएगा, समाज के अंदर आपके अंदर गैर बराबरी, छुआछूत, जात पात, गरीबी दूर होगी, आर्थिक तौर से जब आप संपन्न होंगे तभी देश के अंदर अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए लायक होंगे। लेकिन यहाँ तो पहले ही राजनीति में जाके दलाल और एजेंट जाके हमारे प्रतिनिधि बन गए और समाज को जाके वहां पे रातों रात गिरवी कर दिया। और जहां कानून बिक रहा है, जहां कानून के साथ में छेड़छाड़ और संशोधन हो रहा है, वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, मलाई मार के चुप बैठे हैं। कहां है आपका रिप्रेजेंटेशन, कहां है आपके लोग बोलने वाले पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में? तो ये सवाल उठता है जिम्मेदारी किसकी है। मेन तो बात यही है ना भाई बीमारी तो सब लोग बता ही देंगे, बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे दस्त लगा है, लेकिन इलाज कौन करेगा, इलाज कौन बताएगा? देखिए दोस्तों, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है 25 साल के अंदर, 98 से मैं समाज के अंदर लगा था MBBS करने के जस्ट बाद, जहाँ तक मैंने देखा है इस देश के अंदर हमारे कुछ महापुरुष तो कुछ दशक में आए जिन्होंने वास्तव में समाज का निर्माण और समाज की लीडरशिप की, लेकिन आज इस देश के अंदर एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड, इंटेलेक्चुअल और एक समर्पित लीडरशिप की कहीं ना कहीं हम वैक्यूम देख रहे हैं। अगर समाज के अंदर वास्तव में ऐसा पढ़ा लिखी, बुद्धिजीवी और समर्पित अगर इस देश के अंदर संघर्ष करने वाला व्यक्ति इस देश में लीडरशिप में हो, तो शायद कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम दोबारा सरकार बनाने लायक बन जाएं। लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, हमें बाबा साहब जैसे और काशीराम साहब जैसे आज के समय लीडर नजर नहीं आ रहे। अब क्या करें? अब सवाल ये उठता है हम करें क्या? अब इस समय पर हमें सिर्फ अपने आप को, जहां पर भी हमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, एक व्यक्ति विशेष भारतीय संविधान को जानता है कि यहाँ मेरे बच्चे की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, यहाँ मेरी नौकरी, यहाँ मेरे साथ अन्याय, यहाँ अत्याचार हो रहा है, यहाँ मेरे अधिकारों में यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं से हनन कर रही है, या पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके अधिकारों के साथ में धोखा हो रहा है, वहाँ पर एक आम नागरिक कम से कम अपनी बात को, जब जहाँ पर जनप्रतिनिधि या जो भी आदमी आपके सामने बात लेकर आता है, उसकी बात को कहने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक सोशल एक्टिविज्म का काम करना पड़ता है। आपको समाज जगाकर अपनी प्रतिनिधि, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी और अपनी बात को इस देश के अंदर एक संगठन के माध्यम से बहुत सारे लोग जब इस बात को बोलेंगे तो आपकी बात ऊंचे ऊंचे पदों तक, बड़ी देश के पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। आज सही है कि हम देख रहे हैं बड़ा खतरा है, हमारे सामने चुनौतियां हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। देश के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी से, कितने ही बड़े लीडर से, कितने ही बड़े इस देश के बड़े जो न सोशल संगठन पदाधिकारी से पूछ लो, किसी के पास आज के पास कोई समाधान नहीं है, कोई नहीं कुछ बता सकता। आज देख लो क्या हुआ है, अभी आपके सामने अभी जो हो रहा है, आज देख लीजिए आप, सबके मायूस चेहरे मायूस हैं। क्या हो रहा है ये देश में? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि देश में सच्ची लीडरशिप, एक समर्पित इंटेलेक्चुअल और समाज को जगाने के लिए सच्ची भावना से जो लोग ईमानदार थे और जो लोग बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपनी भूमिका कुछ लेवल तक तो निभाई, लेकिन बाद में जाकर कहीं ना कहीं बीवी टीवी बच्चों में मस्त हो गए या डर गए हैं। कुछ डर भी है भाई, कभी लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। सबको तो नहीं है ना कि भाई जो होगा देखा जाएगा, सब तो ऐसे नहीं है। जय भीम बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जय भीम का नाम तो समर्पण है ना भाई, त्याग है ना, बलिदान है, समाज के लिए लीडर होकर आगे बढ़ना है। जय भीम का नाम तो यही है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, ये समय की बात है, लेकिन हम लोग एक बात आपसे ज़रूर विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं समय से पहले, मैं पर्ची कभी नहीं लेता हूँ, पहले ही बंद कर देता हूँ मैं, इसलिए हम समय से ही कह देते हैं, आप निराशा ना हो, कभी भी आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी ना रखें। कोई बात नहीं, दुनिया में भगवान बुद्ध ने कहा है दुनिया परिवर्तनशील है। मैं दावे से कहता हूँ इस देश का जियोग्राफी, इस देश का डेमोग्राफी, इस देश का संविधान और इस देश की सोशल मूवमेंट, इस देश का इतिहास और संस्कृति इतनी महान रही है। एक दिन ऐसा आएगा ये देश तुम्हारा होगा, तुम देश के शासक होंगे, तुम्हारे बच्चे इस देश के शासक होंगे। इतनी बात समझ के जाइए, कभी डरना नहीं है, कभी रुकना नहीं है और किसी के सामने झुकना और बिकना नहीं है। कम से कम सच्चे सिपाही बन जाइए, आपका समय जरूर आएगा, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। एक बार जोर से बोलो जय भीम। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो जय भीम। बाबा साहेब जय भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।